नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी और आप देख रहे हैं जज्बात 24 और पेश है इंडिया की बात। खालिस्तान को समर्थन करने वाले देशों के साथ बिगड़ सकते हैं रिश्ते, कहा विदेश मंत्री जयशंकर ने। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि जो भी देश, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूके हो या कोई और कंट्रीज, जो खालिस्तान और आतंकवाद को प्रमोट करने वाले लोगों को जरूरत से ज्यादा उनको तवज्जो दे रही है और वहां पे आए दिन किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई इस तरह की हरकत हो ही जा रही है, और अगर उन्होंने उसके ऊपर इस तरह की लगाम नहीं कसी तो आने वाले समय में उन जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। उन्होंने चताया कि खालिस्तान का मामला जो है वो पूरे सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय है और इस तरह के समर्थकों को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश का मसला नहीं है, ये पूरे विश्व की परेशानी है। कर्ज के बदले नेपाल के एयरपोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश में चाइना। नेपाल को जो चाइना ने 1765 रुपए का कर्जा दिया है, उसके बदले में वो चाइना के अभी हाल ही में शुरू हुए पोखरा एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा करना चाहता है। चाइना का कहना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ये एयरपोर्ट बनाया गया है और उसके ऊपर उसका पूरा हक बनता है, जबकि नेपाल के उड्डयन मंत्री का कहना है कि BRI का जो एग्रीमेंट है वो 2016 में हुआ था और इस एयरपोर्ट की शुरुआत 2012 से हुई थी, इसलिए चाइना का इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं बनता है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में चाइना जिस तरह से छोटे देशों को कर्जा देके उनकी मूलभूत आधारभूत ढांचे के ऊपर कब्जा करता जा रहा है, बाकी देश कैसे इस चंगुल से बच पाएंगे। एनसीपी पार्टी पे कब्जे को लेकर विद्रोह शुरू हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रविवार को अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग होके उसने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में हाथ मिलाया है और वो अपने कुछ विधायकों के साथ जो अभी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे द्वारा चलाई गई शिवसेना के साथ जो सरकार चल रही है उसमें उन्होंने हाथ मिलाया है। लेकिन दूसरी तरफ इससे दो खेमों में बड़ी ही आंतरिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो शरद पवार कहते हैं कि पार्टी उनके पास है और उनके पास ही रहेगी, दूसरी तरफ एनसीपी से टूट के आए हुए सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अब शरद पवार जी को इस पार्टी का मोह छोड़ देना चाहिए और सीनियर लीडर्स की बात को मानते हुए पार्टी को उनको सौंप देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप जो शिवसेना से अलग हो गया है, उसके पार्टी वर्कर्स में भी ये खलबली का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एनसीपी की बढ़ती हुई शिवसेना में दखलंदाजी के कारण ही ये गुट अलग होके नया गुट बना था और अब एनसीपी के अजीत पवार का इस गुट में दोबारा आने से दोनों पार्टियों में खलबली तो कहीं ना कहीं मच गई है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी कहां पे किसके कब्जे में रहती है। सिसोदिया की बेल नामंजूर। कोर्ट ने कहा है सिसोदिया को बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि जो शराब नीति में उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो काफी संगीन किस्म के हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सिसोदिया बेल पर बाहर आ जाते हैं तो वो तथ्यों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए उनकी बेल को नामंजूर कर दिया गया है। 2000 के 76% नोट बैंकों में वापस, आरबीआई ने कहा। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि 2000 के 76% नोट बैंकों में 30 जून 2023 तक वापस आ गए हैं, जिनमें से वापस आने वालों जो बैंक में नोट आए हैं उसमें से 87% जो नोट हैं वो बैंकों में डिपॉजिट हुए हैं और 13% जो नोट हैं वो एक्सचेंज करवाए गए हैं। इस तरह से कुल 2.72 लाख करोड़ रुपया 30 जून 2023 तक बैंकों में 2000 के नोटों के रूप में वापस आ चुका है। इसी तरह देश और दुनिया की बाकी खबरें देने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जज्बात 24 के साथ। नो थ्योरी, नो फिक्शन, ओनली जज्बात ऑफ इंडिया।